Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में वो किस तरीके से किसी अदर कंपोनेंट से या फिर किसी अदर एटम से या मॉलिक्यूल से या फिर किसी अदर चीज से, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक ना, तो वो उसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, हम लोग आज उसी को देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो कुछ रिएक्टेंट होंगे, ठीक है ना, और कुछ हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट वो हमारे रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से अलग होता है, ठीक ना, अलग ही होता है, ठीक ना, उल्टा भी हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट की एक एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी देख चुका था कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो हमें वाटर मिलता है। तो स्टूडेंट ऑक्सीजन क्या है कि कंबशन में हेल्प करता है, बट वाटर क्या है, कंबशन को क्या है, रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो वहां पे प्रॉपर्टीज अलग हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में पहला ही चैप्टर में हम लोगों ने देखा था इसे। तो केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, दैट इज एंडोथर्मिक हो सकता है या फिर एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, कलर भी चेंज होता है, प्रिसिपिटेट भी बनता है और स्टेट भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि स्टूडेंट के क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या था, गैसेस स्टेट में था, लेकिन जो वाटर बनता है वो एक्वस स्टेट में, दैट इज लिक्विड स्टेट में बनता है, ठीक है। तो यहीं पे तो उसी टाइप से यहाँ पे भी हम लोग कुछ रिएक्शंस को देखने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट हम लोग उसका हेडिंग लिख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट कार्बन कंपाउंड का पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है क्या, जलाना, ठीक ना, जलाना, दैट मींस सिंपली हम लोग कह सकते हैं टू बर्न एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एयर। तो एयर के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हम लोग किसी चीज को जलाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा कंबशन रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंबशन के बारे में सिंपली हम लोग लिखेंगे। और हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग जलाएंगे, ठीक ना। बेसिकली जो ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट वो किस चीज में काउंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन में। हालांकि अल्कोहल वगैरह को भी जलाया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन को ही स्पेशली स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट कंबशन का मतलब हो जाएगा कि टू बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी भी मिलेगा और लाइट एनर्जी भी हम लोगों को मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट हम लोग अगर ले तो क्या है, कार्बन को अगर हम लोग बर्न करें, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नहीं, सिर्फ कार्बन को अगर हम लोग जला रहे हैं, ठीक ना, तो कार्बन को जलाते हैं, कार्बन दैट इज कोल, कोयला, ठीक ना। तो इसमें कोयला को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक, वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा, ठीक ना, वो तो इतना हीट रहता है कि वो तुरंत वेपराइज कर जाता है, थोड़ा सा हीट भी मिलता है और इनिशियल स्टेज में हम लोगों को लाइट भी मिलता है, ठीक ना, जो लौ बोलते हैं ना स्टूडेंट, आग, ठीक ना, तो वो हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड लेंगे तो हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन में हमारा दो तरीके का चीज है, दो तरीके का चीज है, मतलब एक आपका आ जाएगा अनसैचुरेटेड, सॉरी पहले हम लोग सैचुरेटेड को देख लेते हैं इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, एक साइड हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इधर हम लोग स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें सैचुरेटेड कार्बन में
फर्क क्या है और अनसैचुरेटेड कार्बन में क्या फर्क है? स्टूडेंट, इसको अगर ऑक्सीजन में जलाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को जो फ्लेम मिलेगा वो ब्लू फ्लेम मिलेगा और उसमें सूट नहीं मिलेगा। सूट मतलब SOOT, मतलब कि वो जो काला काला जो कार्बन पार्टिकल, जो अनबर्न पार्टिकल होते हैं जो धुआं के साथ उड़ते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट, आप लोगों ने घर में ये बचपन में किया ही होगा, जैसे हम लोग बचपन में इस तरीके से स्टडी कर चुके हैं। जैसे स्टूडेंट के पहले लाइट वगैरह कट जाती थी, अभी भी कटती है, तो स्टूडेंट मोमबत्ती होता था, ठीक है ना। तो मोमबत्ती को दीवार के पास क्या करते थे, उसको चिपका करके वहां पे जला देते थे और यहाँ पे पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जो मोमबत्ती जल रहा होता तो ऊपर में थोड़ा थोड़ा क्या होता था, काला काला हो जाता था। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मोमबत्ती लीजिए और ऊपर में एक व्हाइट पेपर को रखिए और थोड़ी देर के बाद देखिएगा कि ऑब्जर्व करेगा तो वहां पे काला काला हो जा रहा है, ठीक ना। तो काला काला कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वहां पे सेटल हो जा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें जो प्योर होते हैं, जो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक ना, सैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन पार्टिकल्स कम रहते हैं, तो उसमें क्या रहेगा स्टूडेंट, उसको अगर जलाएंगे तो उसमें हम लोगों को ब्लू फ्लेम मिलेगा। जैसे स्टूडेंट आप लोगों ने घर में यूज किया होगा, हर घर में आजकल है गैस, ठीक ना। तो स्टूडेंट गैस सिलेंडर जो है तो उसमें जो जलाते हैं तो उसमें ब्लू कलर का फ्लेम आता है, ठीक ना। और यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं कैंडल। कैंडल में क्या होता है, येलो कलर का फ्लेम निकलता है। इस केस में क्या है, काला काला धुआं नहीं आता है, मतलब यहाँ पे नॉन सोटी फ्लेम होता है और यहाँ पे सोटी फ्लेम होता है। नॉन सोटी फ्लेम का मतलब क्या है कि वो जो कार्बन जो काला काला निकल रहा है वो नहीं होगा। अगर आपके चूल्हे का पे जो बर्तन रख रहे हैं अगर वो काला हो जा रहा है तो समझ जाइए कि वहां पे जो वॉशर है उसका, मतलब कि जहाँ से एयर निकल रहा होता है उसको क्या है, वॉशर नहीं सॉरी बर्नर, ठीक ना। तो वो जो बर्नर में जो पोर्स है स्टूडेंट वो थोड़े से क्या हो गए होंगे, कवर्ड हो गए होंगे। तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक दार ब्रश आता है उससे उसको साफ कर दिया जाता है। अगर काला हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो चूल्हा है उसमें से कुछ वेस्ट भी हो रहा है, जो ब्यूटेन बेसिकली होता है, तो वो थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कम होगा, यहाँ पे कार्बन का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। आइए स्टूडेंट हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, ठीक है। इसका स्टूडेंट अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख लें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये मीथेन हो गया, ठीक है ना। मीथेन इज बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, और ये क्या है, नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है। अगर यहाँ पे हम लोग इसको जला दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा स्टूडेंट, CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा प्लस हीट एनर्जी मिलेगा। थोड़ा बहुत लाइट एनर्जी मिलेगा लेकिन स्पेशली हम लोगों का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का, ठीक। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का, व्हेन बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे एयर को क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें एयर और ऑक्सीजन एक दूसरे से ही रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे हम लोग एयर ही यूज करेंगे, ठीक ना, ज्यादा बेटर है। व्हेन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस ब्लू एंड नॉन सोटी फ्लेम, ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, व्हेन बर्न्स इन एयर इट प्रोड्यूसेस येलो एंड सोटी फ्लेम, ठीक है ना, ब्लैक फूड, ठीक है ना, काला कलर का होता है स्टूडेंट। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको एग्जांपल लिख लीजिए स्टूडेंट, ब्लू पेन या फिर ग्रीन से लिख लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे आप लोग लिख लीजिए ब्यूटेन, ठीक ना। और ये कहाँ पे होता है, सिलेंडर में होता है, ठीक है। एक एग्जांपल स्टूडेंट आप लोग याद रखिए, आप लोग हर घर में गैस सिलेंडर है, आप लोग उसको देखे होंगे तो पहचान लेते हैं कि हाँ भाई ब्लू कलर का फ्लेम निकल रहा है। इसका इसमें क्या है, अगर यहाँ पे अगर कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे कैंडल ले लीजिए या फिर कोल ले लीजिए, ठीक है ना।
कोयला ले लीजिए या फिर कैंडल ले लीजिए, तो उसको जलाएंगे तो उसमें ढेर सारा धुआं निकलता है, इसमें धुआं नहीं निकलेगा। उसमें एनर्जी क्या है, कम निकलता है, इसमें एनर्जी ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना। इसमें एक गैस सिलेंडर इतना बड़ा है, ठीक ना, हाँ आगे एडजस्ट हो गया। तो इतना ही आप कोल ले लीजिए और दोनों को जलाइए, कोयला जल्दी खत्म हो जाएगा और गैस उतना ही लगेगा। एक गैस में जितना अमाउंट ऑफ आता है आपका, क्या है, छोटा वाला सिलेंडर है या फिर बड़ा वाला सिलेंडर है, उसके हिसाब से उतना ही क्या लीजिए, कोल ले लीजिए और दोनों को बर्न करिए, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या होगा, बहुत अंतर होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको अगर एयर में जला दिए तो हम लोगों को ये मिल जाएगा। अगर इसी को स्टूडेंट इफ इट बर्न्स इन लिमिटेड supply of air, it will go in complete combustion। अगर यहाँ पे एयर का सप्लाई को लिमिट कर देंगे या फिर उसको कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा जो कंबशन होगा वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ तो पहले ही क्या है, ज्यादा कार्बन है, तो यहाँ पे अगर इफ प्योर एयर, यहाँ पे प्योर पहले से ही है, ठीक है ना, यहाँ कम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे भी वही एयर है जो यहाँ पे है स्टूडेंट, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि ब्लू फ्लेम मिल रहा था, यहाँ पे येलो फ्लेम मिल रहा है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, इफ प्योर एयर इज सप्लाइड it will undergo complete combustion, producing blue and non-sooty flame, ठीक है। और यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, येलो और सूटी फ्लेम हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, इसमें इस वाले कंडीशन में क्या है, फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इसको हमको सेकंड में लिखना था, लेकिन यहाँ पे लिख रहे हैं इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, तो यहां पे क्या होगा, इससे इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और यहाँ पे कार्बन कम है, ऑक्सीजन बढ़िया है, मतलब एयर बढ़िया है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट इसके बारे में और कुछ लिख देते हैं कि कंप्लीट कंबशन produces carbon dioxide which is neutral gas। और यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनकम्प्लीट कंबशन में प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, विच इज, एक सेकेंड, विच इज न्यूट्रल गैस, नहीं ये आपका हो जाएगा, अच्छा हाँ न्यूट्रल गैस ही होगा स्टूडेंट। हालांकि न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि एसिडिक और बेसिक, एसिडिक और बेसिक की बात की जाए तो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड बनेगा ये, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे न्यूट्रल गैस के साथ साथ लिख लीजिए आप लोग एसिडिक इन नेचर, ठीक है। न्यूट्रल गैस मतलब कोई हार्मफुल नहीं होगा, विच इज पॉइजनस गैस, और हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को न्यूट्रल गैस है, मतलब न्यूट्रल इन नेचर है, ठीक है। इसका पीएच लिख दीजिए स्टूडेंट 7, न्यूट्रल है, एसिडिक है, मतलब 7 से कम होगा, और अगर बेसिक रहेगा तो 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। इट्स एफिशिएंसी इज वेरी हाई, ठीक है। और इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इट्स एफिशिएंसी इज वेरी लो।
एफिशिएंसी का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि हमें कितना उतना ही अमाउंट में हम लोगों को कितना हीट एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगा हीट एनर्जी, और यहाँ पे मतलब इसका एफिशिएंसी हाई है, इसका हीट एनर्जी कम मिलेगा मतलब इसका एफिशिएंसी कम है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट कंबशन में हम लोगों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे और दोनों को एक साथ ही स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है। यहां पे स्टूडेंट हम लोग लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड द थर्ड वन इज एडिशन रिएक्शन। स्टूडेंट आपके बुक में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन दी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग स्टडी यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोगों ने पहले ही स्टडी कर रखा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने किसी ना किसी चैप्टर में किया है, ऑक्सीडेशन भी किया है, रिडक्शन भी किया है, और भी केमिकल रिएक्शन थे स्टूडेंट, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन थे, शायद चैप्टर 1 में ही थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थे, और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे, ठीक है। तो डबल डिकम्पोजिशन या फिर डबल डिकम्पोजिशन ही होगा आपको। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, क्या चीज, ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर देना, किसी को वहां से हटा देना। दैट मीन्स सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोगों ने किसी और नाम से पढ़ा था। किस नाम से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। वहां पे भी क्या हो रहा था, एक हायर जो रिएक्टिव मेटल्स था वो लो रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर रहा था, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर रहा था। तो इन द सेम मैनर हियर वी सी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, किसी अल्केन के जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे उसको हटा करके कोई और ग्रुप वहां पे ऐड हो रहा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन में, हियर सबसे पहले स्टूडेंट ये शो कौन करता है, पहले वो जरूरी है लिखना। इट इज शोन बाय अल्केन दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, शोन बाय अल्कीन एंड अल्काइन दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है स्टूडेंट। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको शो करेगा। तो यहां पे क्या होगा, हियर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन is replaced by other atom। और इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, हियर एनी अदर एटम is added to alkene or alkyne to make it अल्कीन और अल्केन, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट अल्कीन और अल्केन, फाइनली आपको अल्केन ही मिलेगा। क्यों स्टूडेंट, 3 यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, एक कुछ ऐड होगा तो वहां पे डबल बॉन्ड होगा, फिर उसमें कुछ और ऐड कर देंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों को यही मिलने वाला है। लेकिन हम लोगों को हो सकता है अल्कीन से अल्काइन से अल्कीन बनाना हो तो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऑप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, मतलब फाइनली हम लोगों को यही मिलने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर हाइड्रोजन एटम जो होगा अल्केन का वो इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन रिप्लेस करेगा स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं CH4, और यहाँ पे क्लोरीन
मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका क्या है, मीथेन है, और यहाँ पे ये आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट, सनलाइट में होगा, अंधेरे में नहीं होगा। ये यहाँ पे मिलेगा क्या, CH3Cl प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और एक क्लोरीन यहाँ से, दैट इज एसिड मिल जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या है स्टूडेंट, क्लोरोमीथेन। स्टूडेंट यहाँ पे m स्मॉल होगा, ठीक है ना, उसके लिए कमेंट मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे m स्मॉल कर लीजिएगा आप लोग। और इस कंडीशन में क्या है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हम लोगों को क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर यहाँ पे हम लोग H2 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, CH3 हो गया। अब ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्टूडेंट, इथेन है, सॉरी इथीन है, ETHENE इथीन है। और ये आपका हो गया इथेन, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे क्लोरीन ऐड किए हैं तो इस मेथड को हम लोग कहेंगे क्लोरीनेशन, ठीक है ना। क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो इसको हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, ठीक है। अगर कहेगा कि आपको हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन दिखाना है तो आपको यही रिएक्शन शो करना होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट और कुछ एग्जांपल, इसमें तो स्टूडेंट यहाँ पे मीथेन है, इथेन, ब्यूटेन, कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टूडेंट हाइड्रोजिनेशन ऑफ लिख ही लीजिए, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन है ये, ठीक है स्टूडेंट। आपके बुक में एक है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इसमें टू प्रोड्यूस वनस्पति घी। स्टूडेंट ये कोई घी वगैरह नहीं है, ठीक ना, वनस्पति घी दैट इज सिंपली डालडा जो होता है, ठीक ना। तो स्टूडेंट पहले के जमाने में हम लोग यूज किया करते थे, मतलब अभी भी बहुत ज्यादा एज नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग उस समय जब हम लोग छोटे छोटे थे, आज से लगभग 15-17 साल पहले, ठीक ना, तो वो सब ये हर दुकान में मिला करता था। लेकिन आजकल तो वो सब इसको बंद कर दिया है, ठीक ना, बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, ठीक है। हेल्थ इशू की वजह से क्या है, उसको बंद कर दिया गया है। तो स्टूडेंट वेजिटेबल ऑयल का फॉर्मूला क्या है, C और यहाँ पे R है। व्हाट इज R स्टूडेंट, R इज अल्काइल ग्रुप। तो स्टूडेंट इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ये जो R होता है ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। स्टूडेंट अल्काइल ग्रुप आप लोग जान रहे क्या है, अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल देंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो अल्काइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अल्काइल ग्रुप, अगर यहाँ पे हम लोग H2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, दैट इज हाइड्रोजिनेशन होगा। और स्टूडेंट यहाँ पे एक कैटलिस्ट भी होता है स्टूडेंट, यहाँ पे निकल कर दीजिए या फिर प्लेटिनम कर दीजिए या फिर पैलेडियम कर दीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट। ये जो एरो पे लिखा जाता है इसको हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट। स्टूडेंट कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का काम है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, ठीक ना। वो पार्टिसिपेट कभी नहीं करेगा, वो रिएक्शन में रहेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक ना। वो सिर्फ रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का रिएक्शन ये जल्दी करवा देगा, और जल्दी करवा देने के बाद क्या है, इसको हम लोग अलग से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसमें ना ही कुछ गेन होगा कैटलिस्ट में और ना ही कुछ लॉस होगा, ठीक है। अब करना क्या है स्टूडेंट, इसको हम लोग हीट कर देंगे। हीट कर देने से मिलेगा क्या, C और यहाँ पे स्टूडेंट एक R यहाँ पे है, एक R यहाँ पे है पहले से। अब स्टूडेंट कार्बन में कितने बॉन्ड है, 1 2 3। ये हाइड्रोजन जो आया है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन लग जाएगा। अब कार्बन का बॉन्ड देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट ये वाला जो ऑयल है ये
कौन सा ऑयल है, अनसैचुरेटेड ऑयल है, और ये सैचुरेटेड ऑयल है, ठीक है। दैट इज ये आपका अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, और ये आपका सैचुरेटेड है। स्टूडेंट सैचुरेटेड रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन कर सकता है, ठीक ना, वो अनरिएक्टिव है, इनर्ट है, लेकिन ये वैसा नहीं है। तो स्टूडेंट हम लोगों की हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा होगा, इसको खाएंगे तो बॉडी में जाकर के जमा हो जाएगा, मतलब जो फैट्स वगैरह है वो इंक्रीज कर जाएगा बॉडी का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हो सकता है कि जो वेन्स है या फिर आर्टरीज है या फिर जो भी ब्लड वेसल्स है उसको ब्लॉकेज कर सकता है, ठीक ना। तो हमारे हेल्थ इश्यू के लिए वो सैचुरेटेड ऑयल बढ़िया नहीं है, ठीक ना। हम लोगों के लिए क्या है स्टूडेंट, ये ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बढ़िया है। क्यों, क्योंकि हो सकता है हम लोग कुछ खा पी ले तो उसमें रिएक्शन होकर के वो हमारे बॉडी से बाहर निकल सकता है, लेकिन वो वाला केस वैसा नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गुड फॉर हेल्थ, आप लोग अपने से लिख लीजिए गुड फॉर हेल्थ, और ये नॉट गुड फॉर हेल्थ। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या अंतर है स्टूडेंट, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट इसको लिख लीजिए अनरिएक्टिव, और यही वजह है कि वो हमारे हेल्थ के लिए कंसर्न के लिए सही नहीं है, और इसीलिए उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है ना। जो आज भी गांव वगैरह में स्टूडेंट चोरी छुपे तो यूज किया ही जा रहा है, ज्यादातर कौन यूज करते हैं, जो मिठाई दुकान वाले होते हैं, ठीक है। तो वो लोग वो सस्ता मिलता है और ये थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है। तो सस्ता मिलता है तो उन लोगों को उसमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको यूज़ कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि हेल्थ के लिए लोगों को दिक्कत होगी। खैर कलयुग में सब ऐसा ही है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि स्टडी क्या करना है। स्टूडेंट अभी हम लोग थोड़ा सा इथेनॉल के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अभी टाइम है, 10-15 मिनट उसमें लगेगा, इथेनॉल कंप्लीट हो जाएगा, और अगले दिन हम लोग इथेनॉइक एसिड और क्या बोलते हैं उसको, सोप्स एंड डिटर्जेंट को देख लेंगे। स्टूडेंट इसको लग कर देते हैं, ठीक है। अभी जो स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट वो है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल क्या है स्टूडेंट, सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कोहल आफ्टर मिथेनॉल, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, इथेनॉल मतलब दो कार्बन C2H5OH, ठीक है। ये हो जाएगा आपका C2H5OH। इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इथाइल। ये हो गया C2H5 दैट इज इथाइल, और ये OH दैट इज एल्कोहल, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसका हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट एल्कोहल को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो होता कैसा है, थोड़ा सा कलरलेस होता है। हालांकि दुकान में जो मिलता है स्टूडेंट वो बेसिकली थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज होता है, लेकिन वो उसमें ऐड किया जाता है कलर, ठीक ना। नेचुरली क्या है वो कलरलेस होता है, ठीक है। और उसमें क्या है स्टूडेंट, हालांकि उसका स्मेल को लेके थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज है, बुक में लिखा हुआ है प्लेजन, तो हम लोग उसी को देखेंगे, ठीक ना। हालांकि अच्छा महकता नहीं है, कईयों को पीते हुए देखा है बस वगैरह में सफर करते हुए, तो बहुत गंदा महकता है, ठीक ना। लेकिन लिखा है तो आपको एग्जाम में यही लिखना है, प्लीजेंट स्मेलिंग होगा और बर्निंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। बर्निंग पे एकदम अंदर तक जला देगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पीने से थोड़ा सा टेस्ट खाली थोड़ा सा बर्निंग होगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट ये क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल मतलब कि स्टूडेंट अगर उसको जरा सा हीट देंगे तो वो वेपराइज कर जाएगा, ठीक है।
वोलेटाइल लिक्विड दैट इज इसका 78 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और स्टूडेंट इसमें क्या लिख सकते हैं, मिक्स विथ वाटर, मिक्स विथ H2O इन ऑल प्रोपोर्शन ड्यू टू, क्यों, वाटर के साथ वही मॉलिक्यूल डिसॉल्व करेगा या फिर कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्युबल कौन सा होता है, जो वाटर के साथ OH बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या है, OH बॉन्ड को बना लेता है, इसीलिए क्या है, वो कंप्लीटली सॉल्युबल है इन ऑल प्रोपोर्शन। अगर स्टूडेंट हम लोग इथेनॉल में 5% वाटर मिला देते हैं, तो इथेनॉल प्लस 5% ऑफ वाटर, ये क्या देगा हम लोगों को, रेक्टिफाइड स्पिरिट, और ये क्या है स्टूडेंट, कॉमर्शियल एल्कोहल, इसी को कहते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट 100% एल्कोहल है कहीं पे भी, ठीक ना, एकदम क्या बोल सकते हो, तो कंसंट्रेटेड एल्कोहल है ये, एकदम मतलब कि जरा सा भी मिलावटी नहीं है, 100% एल्कोहल है, तो इसको एब्सोल्यूट एल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट इसी में तो 5 से ज्यादा प्रॉपर्टी हो गया, कलरलेस हो गया, स्मेल का हो गया, टेस्ट का हो गया, और वेपर, मतलब कि 78 डिग्री जो है स्टूडेंट, ये क्या है इसका, इज बॉइलिंग पॉइंट, वो वोलेटाइल मतलब वेपराइज करना, और बॉइलिंग का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना, ठीक है। 4 पॉइंट वहां हो गया, यहाँ पे मिक्स करना, क्यों मिक्स करना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग अगला देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज में ये किस किस के साथ रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कंबशन। कंबशन का मतलब आग लगाना, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करना, ठीक है। तो इसमें अल्कोहल को अगर हम लोग बर्न करेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है, अल्कोहल में हम लोग इथेनॉल को बर्न करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5OH प्लस O2, तो यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, जला दीजिए दादू को एकदम वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, प्लस वाटर मिल जाएगा, प्लस उसमें आग हाथ भी फेंक सकते हैं, दैट इज हीट एनर्जी मिलेगा, और आग अगर निकल रहा है तो थोड़ा बहुत लाइट एनर्जी भी मिल सकता है, ठीक है ना। हालांकि लाइट एनर्जी लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बुक में क्या है आप लोगों का लिखा हुआ है, इसीलिए वहां पे उसको लिख रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको इथेनॉल को क्या कर रहे हैं हम लोग, पेट्रोल और डीजल में मिक्स करके भी यूज कर रहे हैं। उससे क्या होता है स्टूडेंट, पेट्रोल और डीजल में अगर हम लोग उसको मिक्स करके उसको यूज करें तो हमारा जो रेट ऑफ पॉल्यूशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। स्टूडेंट यहीं पे हम लोग इसका लिख लेते हैं, इथेनॉल जो है स्टूडेंट, जैसे ये इथेनॉल है, बर्न करके हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, ठीक ना, कोई हार्मफुल गैस नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल, so it is mixed with petrol and diesel, ठीक ना, for reducing पॉल्यूशन, ठीक है। तो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एक में 5% मिलाया जाता है और एक में 10% हम लोग मिला देते हैं, ठीक ना। तो पेट्रोल में 5%, उस समय 5% की बात हुई थी, अभी का नहीं मालूम। तो 5% पेट्रोल को 5% एल्कोहल
इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाते हैं और 10% डीजल में मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? क्योंकि पेट्रोल क्या है स्टूडेंट, एज कम्पेयर टू डीजल वो क्लीनर फ्यूल है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या चीज, अकरेंस। स्टूडेंट एल्कोहल जो है बेसिकली हम लोग इथेनॉल की बात करेंगे, तो इथेनॉल को हम लोग कहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक ना। प्रोड्यूस कॉमर्शियली बाय शुगर केन क्रॉप, ठीक है, विजिबल है। हाँ स्टूडेंट, इसको क्या है, शुगर केन क्रॉप से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो स्टूडेंट शुगर केन को क्या कर दिया हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम लोग शुगर में कन्वर्ट कर दिए। शुगर में कन्वर्ट कर देने के बाद में क्या है स्टूडेंट कि एक थिक ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम लोग मोलासेस कहते हैं, ठीक है। तो मोलासेस में भी क्या होता है, 30% शुगर अभी भी है उसमें, तो मोलासेस का हम लोग फर्मेंटेशन कर देते हैं। फर्मेंटेशन करने के बाद क्या है स्टूडेंट कि हम लोगों को अल्कोहल मिल जाता है और फिर घर घर पहुंचता है बिहार में। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर केन इनटू शुगर, अ ब्लैक और ब्राउन थिक सॉल्यूशन इज लेफ्ट नोन एज मोलासेस, ठीक है। इसमें एक लाइन और मोलासेस, ठीक है ना। दिस मोलासेस क्या है, फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक है। अब स्टूडेंट मोलासेस में आप लोग यहां पे लिख लीजिएगा कि कंटेन्स 30% ऑफ शुगर। इसमें अभी भी 30% शुगर है, ठीक है ना। 37, अच्छा स्टूडेंट 37 मतलब अभी टाइम हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ 30% ही रहता है। स्टूडेंट यहाँ से नोट कर लीजिए। इसका थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, यूज देखेंगे, उसके क्या है डिसएडवांटेज है वो देखेंगे। इसमें एक दो रिएक्शन और है स्टूडेंट, जल्दी 5 सेकेंड में, ठीक है स्टूडेंट। इसको रब कर देते हैं, आप लोग इसको रब करके लिख लीजिए। अब अगला रिएक्शन है स्टूडेंट हम लोगों का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोगों को मिलेगा क्या स्टूडेंट, जैसे कोई अल्कोहल ले लेते हैं हम, ठीक ना, C2H5OH। अब स्टूडेंट ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोगों ने पहले भी देख रखा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ क्या बोलते हैं हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा क्या हम लोगों को, ऑक्सीडेशन अगर हम लोग इसका करवा देते हैं C2H5COOH, सॉरी CH3COOH मिल जाएगा, CH3COOH प्लस यहाँ पे आपको स्टूडेंट वाटर मिलेगा, ठीक है। वाटर मिलने के लिए यहाँ पे 2 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो दोनों साइड बैलेंस हो सके, ठीक है। अब स्टूडेंट ये वाला पोर्शन क्या है आप लोग ध्यान रखें, इथेनॉल है और ये जो बना है स्टूडेंट ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड बोले तो विनेगर है, ठीक है। स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को देखना नहीं है, ठीक है ना, रिएक्शन में किसमें क्या बन रहा नहीं बन रहा, ये क्या है स्टूडेंट, इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक ना। ऑक्सीजन एटम है ये
और स्टूडेंट इसके बाद हम लोग क्या है कि रिएक्शन विथ आपका एक एग्जाम्पल है बुक में सोडियम का। तो स्टूडेंट C2H5OH प्लस Na अगर ऐड करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा क्या, यहाँ पे भी आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा C2H5ONa प्लस H2 गैस। ये क्या है स्टूडेंट, सोडियम इथेनोएट है। और ये तो स्टूडेंट सोडियम जान रहे हैं। स्टूडेंट एल्कोहल जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक ना, बहुत छोटा सा एसिडिक होता है, एकदम स्लाइटली हम लोग कह सकते हैं। स्टूडेंट इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा 2, ठीक है। तो स्टूडेंट एसिड और जो मेटल का रिएक्शन हम लोगों ने देखा था एसिड बेस वाला केस में, अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और स्टूडेंट नंबर 4 रिएक्शन है हम लोगों का डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट डिहाइड्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, C2H5OH है, एक होता है हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और सॉरी हाइड्रेशन मतलब वाटर, और यहाँ पे डिहाइड्रेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि गर्मियों के मौसम में क्या होता है, बहुत लोगों का डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मतलब हो जाता है कि बॉडी से वाटर का रिमूव आउट हो जाना, मतलब लॉस हो जाना, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर डिहाइड्रेशन करवा देंगे, स्टूडेंट डिहाइड्रेशन के लिए कौन से आता है, कंसंट्रेटेड H2SO4। स्टूडेंट जहां कहीं पे आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख जाए समझ जाइए वहां से वाटर निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इससे अगर वाटर निकालेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है स्टूडेंट, CHHHC, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे है OH। तो स्टूडेंट यहाँ से वाटर जो निकालेंगे इसको कहते हैं हम लोग बीटा एलिमिनेशन। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है, HHO मतलब वाटर बन गया, मतलब वाटर निकल गया है। तो स्टूडेंट यहाँ से ये जब निकल जाएगा तो बचेगा क्या, CH2। लेकिन यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट, डबल बॉन्ड लगेगा और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा इथीन, ठीक है। ये आपका क्या है स्टूडेंट, इथेनॉल है और वहां पे हम लोगों को मिल गया है इथीन। अब स्टूडेंट एक और रिएक्शन है कि इथेनोइक एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होगा, रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड। स्टूडेंट इथेनोइक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, C2H5OH प्लस यहाँ पे ये तो हो गया एल्कोहल और इथेनॉल मतलब CH3COOH, और यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, H2SO4 है, आई गेस H2SO4 ही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब स्टूडेंट यहाँ पर से क्या निकलने वाला है, हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल ही निकलने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट वाटर मॉलिक्यूल का मतलब कि कहाँ कहाँ से क्या निकलेगा, स्टूडेंट इस वाले से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से OH निकाल दीजिएगा और यहाँ से H। स्टूडेंट हालांकि इस लेवल पे ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COOC2H5। स्टूडेंट ये है क्या चीज, ईथर है, ठीक है ना। ईथर वही स्वीट स्मेलिंग होता है स्टूडेंट, इसका प्रॉपर्टीज है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ईस्टर, सॉरी ईथर नहीं है वो ईस्टर है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट ईस्टर है, ठीक है ना, इथेरिफिकेशन नहीं होता है, ईस्टेरिफिकेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज ईस्टेरिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक अल्कोहल होगा और दूसरा आपका इथेनोइक एसिड होगा, यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग एज पॉइंट यूज कर लीजिएगा
concentrated H2SO4 is a dehydrating agent। तो वो जहां पे भी आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख जाए तो समझ जाइए वहां से वाटर को निकालना है। स्टूडेंट आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट 5 मिनट का और लगेगा, ठीक है ना। 5 मिनट देख लेते हैं इसका यूज क्या है और इसका मिसयूज क्या है, मतलब उसके डिसएडवांटेज क्या है। स्टूडेंट ऐसा नहीं कि हम वर्बली बोल दिए, आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा पहले यहाँ तक लिखिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया। 5 मिनट में देखते हैं स्टूडेंट कहाँ तक होगा, उसके बाद मतलब आज की क्लास कवर कर देंगे। इसके स्टूडेंट यूजेज देख लेते हैं। यूज कहाँ कहाँ पे होता है? इन पेंट या फिर मेडिसिन में भी यूज होता है, या फिर स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख लेते हैं इंडस्ट्री इन मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि मेडिकल पर्पस के लिए, ठीक है ना। इन मेडिसिन और मेडिकल पर्पस, ठीक है। लाइक टिंचर आयोडीन में यूज होता है, ठीक है। और ज़्यादातर कफ सिरप में यूज किया जाता है और भी अदर चीज़ों में यूज किया जाता होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद यूज कर सकते हैं स्टूडेंट एल्कोहल को एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ज़्यादातर जो चीज़ वाटर में डिजोल्व नहीं होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जहाँ जहाँ पे लिखते हैं मतलब वो अल्कोहल की बात करता है। जरूरी नहीं कि अल्कोहल ही हो, वहाँ पे कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग क्या कहाँ यूज कर सकते हैं? इन व्हीकल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग पेट्रोल और डीजल में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज को मिलाते हैं, ठीक है। इन बेवरेज इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत तरह के अल्कोहल बनते हैं, जैसे बियर हो गया, रम हो गया, विस्की हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें जहाँ पे बनती है वहाँ पे इसका यूज़ तो होगा ही होगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे और 5 पॉइंट स्टूडेंट काफ़ी है, ठीक है ना। और स्टूडेंट के मेडिकल इक्विपमेंट्स को क्या है स्टेरिलाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो आप लोग यहीं पे ऐड कर लीजिए, ठीक ना। टू स्टेरिलाइज मेडिकल इक्विपमेंट्स या फिर वुंड को भी साफ करने के लिए क्या है स्टूडेंट कि इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके स्टूडेंट डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, ठीक है। कॉजेस डिजीज लाइक cirrhosis, that is accumulation of फैट्स इन लीवर। लीवर में क्या होता है स्टूडेंट? फैट्स जमा हो जाता है। काउस इम्पेयर्ड विजन, ठीक है। डिजीनेस और अनकॉन्शियस, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा पी लेने के बाद आदमी लोग बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट इसको हालांकि घर वगैरह में कुछ लोग होते हैं जो पी पी के सब चीज बर्बाद कर देते हैं, तो वर्क एज कर सकते हैं हम लोग, वर्क एज बैंकरप्टी, ठीक है। जो फाइनेंशियली जो क्राइसिस हो जाता है किसी किसी घर में, तो वो इसके ये एक मेन रीजन हो सकता है, ठीक है। मेन रीजन नहीं, वन ऑफ द रीजन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट के जैसा कि मिथेनॉल था, मिथेनॉल का कंजम्पशन जो होता है, मिथेनॉल का कंजम्पशन से क्या होता है कि परमानेंट
ब्लाइंडनेस हो सकता है एंड इवन डेथ हो सकता है। इसको पी लेने से क्या हो सकता है स्टूडेंट, फ्लो डाउन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे, एक आध घंटा तो बनता ही है, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।